हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम टेमोन बिसाइड के एपिसोड नंबर 5 और 6 को कवर करने वाले हैं। और मैं अभी आपको अपडेट कर दूं कि मैं अपने भाई की शादी के कारण ना अभी गांव आ रखा हूं, तो मुझे ना अभी प्रॉपर सेटअप नहीं मिल रहा वॉइस ओवर करने का या फिर वीडियो एडिट करने का। तो अभी थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम दिख रहा हो ना, तो प्लीज यार उसको मैनेज कर लेना और साथ ही चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये 16 तारीख तक होने वाला है। उसके बाद मैं अपने घर पे वापस चला जाऊंगा। उसके बाद आपको प्रॉपर वीडियोस देखने को मिलेगा। कहानी शुरुआत में किमेश सीता दिखाई जाती है और वो ना अभी टेमोन की फोटो को ना एडिट करी होती है और उसने लिटरली 150 से ज्यादा फोटोज को एडिट कर दिया था और अभी तक ना उसको 100 फोटोज और एडिट करनी थी इस तरीके से। और वो ना इसी तरीके से काम कर रही थी, लेकिन तभी उसके पास कॉल आता है और उसको पता लगता है कि कल ना उसको काम पे जाना है और किसी बंदे ने ना एक तरह से पर्सनली तौर पे उसको इन्वाइट किया एज अ काम के तौर पे। और किनोशिता ना काफी हैरान हो जाती है कि आखिरकार कोई बंदा है जो कि मुझे जानता है, जिस कारण मुझे पर्सनली इन्वाइट कर रहा है, या वो काफी ज्यादा फेमस हो गई। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। और इसके बाद फाइनली किनोशिता ना अगले दिन अपने काम पे जाती है और वो ना एक काफी बड़े से मेंशन के पास जाती है और लिटरली अंदर से ना औरी बाहर निकलता है और उसको देख के ना किनोशिता काफी हैरान हो जाती है और उसको पता चल जाता है कि मतलब कि औरी ने उसको इनवाइट किया था। वो बताने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से मुझे इनवाइट अभी के लिए नहीं करना चाहिए क्योंकि टेमोन अभी भी बैटल नहीं हारे हैं। और औरी बताने लगता है कि तुम्हें ना इस तरीके से भाव खाने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो ना उसको अपने घर के अंदर ले आता है और किनोशिता जो होती है ना, वो उसके घर को देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो गई थी क्योंकि वो घर सच में काफी ज्यादा बड़ा था। और इसके बाद तभी टेमोन बोलने लगता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और टेमोन के बीच में कुछ चल रहा है क्या। और किनोशिता बोलने लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और आखिरकार तुम ये सारी बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हो। और इसके बाद औरी उसको कुछ नहीं बताता और वहां से ना जाने लगता है। और अचानक से ना किमिशिता काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और बोलने लगता है कि तुम ना तेमोन के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। तेमोन सिर्फ मेरे नहीं है बल्कि सभी के एक तरह से। और इसके बाद तभी तेमोन बोलने लगता है कि यार तू पागल वागल है क्या, बस मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना था। और इसके बाद बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम्हें जाना चाहिए। और अभी किरोशिता भी ना काफी हैरान हो गई थी और बोलने लगता है कि भाई तू इतने ही काम के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया था क्या। और बताने लगते हैं कि ये तो तुम मुझसे नॉर्मली भी पूछ सकते थे ना। और ही बताने लगता है कि मैं क्या ही करूं, मतलब कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और इसके बाद तभी किरोशिता ना वहां से जाने वाली होती है, बट तभी अचानक से ना और वहां पे बेहोश होकर ना नीचे गिरने लगता है। और हमें पता लगता है कि बंदे को ना काफी तेज फीवर था। और इसके अगले सीन में और अपने आंखें खोलता है और वो ना अपने बिस्तर पे होता है और साथ ही उसके सामने ना किनोशिता होता है और वो बोलने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो और मैं अपने बिस्तर पे क्या कर रहा हूँ। और वो बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें आज घर चले जाना चाहिए था, मतलब कि इस टाइम तक। और किनोशिता बोलने लगता है कि हाँ तुमने कहा था, बट मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें काफी तेज फीवर है तो मुझे तुम्हारे घर का काम कर देना चाहिए। और वैसे भी देखा जाए तो तुमने मुझे इसी के लिए हायर किया था। और इसके बाद तभी किनोशिता बताने लगता है कि जो उनका कंपटीशन चला है, फेस का एक तरह से कंपटीशन चला है, जिससे हमें पता लगेगा कि सेंटर में कौन आने वाला है। 2 गेम हो चुके हैं और उनमें से एक गेम और जीता और एक गेम किनोशिता जीते हैं और अभी 3 गेम बाकी थे, जिसके बाद हमें पता चल जाता है कि आखिरकार सेंटर फेस कौन बनने वाला है फेस का। और किनोशिता को भी ना पता चल गया था कि और भी ना सच में काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है ताकि वो सेंटर फेस बन सके एक तरह से। और भी ना काफी शर्माते बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और इसके बाद दोनों के बीच में ना ऐसे थोड़ा बहुत नॉर्मल सा कॉन्वर्सेशन हमें देखने को मिलता है, बट हर कॉन्वर्सेशन के बीच में ना और मुंह घुमा रखा था, बंदे को काफी ज्यादा शर्म आ रहा था कुल मिला के। और इसके बाद फाइनली वो ना अपना काम कंप्लीट करके ना अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, मतलब कि किनोशिता। और इसके बाद वो ना तेमोन के बारे में सोच रही थी कि अभी काफी कम टाइम हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ना वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ गए हैं। अभी किनोशिता ना तेमोन के घर पे काम कर रही थी और तभी तेमोन बोलने लगता है कि तुम औरी के घर पे गई थी क्या काम करने के लिए। और किनोशिता बोलने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, और इसके बारे में तुम्हें कैसे पता। और इसके बाद में पता लगता है कि और ने पिक्चर भेज के तेमोन को भी इसके बारे में बता दिया था। और बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और किनोशिता बोलने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, बट तुम्हें इसके बारे में भी कैसे पता। और वो बताने लगता है कि वो ना प्रैक्टिस में भी नहीं आया था आज। और किनोशिता बताने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, उसको काफी तेज फीवर था, इस कारण मुझे उसका काम करना पड़ा था। और तेमोन पूछने लगता है कि क्या अभी तो वो ठीक है ना। और किनोशिता बताने लगता है कि हाँ तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किनोशिता ना अगेन तेमोन के घर पे आई थी, मतलब कि औरी के घर पे। और किनोशिता बताने लगता है कि तुम्हारा फीवर ना अभी तक बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, वो पहले से और ज्यादा बढ़ चुका है। बट तेमोन बताने लगता है कि तुम्हें ये सारी बातें बोलने की जरूरत नहीं है, अभी मैं एकदम ठीक हूँ। और तेमोन तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र कर रहा था, मतलब कि किनोशिता बोलते हैं कि तेमोन तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र कर रहा था। और बोलने लगता है कि तुम्हें ना उसका नाम मेरे सामने लेने की जरूरत नहीं है। और वो दोनों ना इसी तरीके से काफी ज्यादा बातचीत कर रहे थे, बट तभी डोर का बेल बजता है और किनोशिता ना दरवाजा खोलने के लिए जाती है। और हमें पता लगता है कि दरवाजे पे ना तेमोन था। और उसको देखने के बाद ना और काफी हैरान हो जाता है और बोलने लगता है कि भाई तू यहाँ पे कर क्या रहा है। और तेमोन बताने लगता है कि भाई मुझे तेरी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, मैं तेरे को मिलने के लिए आया हूँ इसलिए। और वो दोनों ना इसी तरीके से काफी ज्यादा बहस कर रहे थे, मतलब कि एक तरह से और ही ज्यादा बहस कर रहा था। लेकिन तभी किनोशिता बीच में आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि आखिर तुम बहस कैसे कर सकते हो, तेमोन तुमसे मिलने के लिए आया और तुम उससे बदतमीजी से बात कर रहे हो। और अभी ना मैं आपको काफी फनी सी बात बताने वाला हूँ, मतलब कि लिटरली तेमोन खाने के लिए पता है और के लिए क्या लेके आता है, वो ना चीनी लेके आता है, चीनी शुगर लेके आता है भाई खाने के लिए। अब वो बोलने लगता है कि मुझे इतना पता था कि तुम्हें मीठा खाना काफी ज्यादा पसंद है, बट मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हें क्या खाना पसंद है, तो मैं इसलिए ये लेके आया हूँ। और इसके बाद तभी और बताने लगता है कि अगर तुम दोनों यहाँ पे आ गए हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें काम करना चाहिए। और लिटरली भाई दोनों को ना पूल साफ करने का काम दे देता है और तेमोन भी भाई वो काम करने लगता
है और किनोशिता बताने लगता है कि तुम्हें ना काम करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले कर दूंगी। देखा जाए तो तुम्हें काफी ज्यादा बुरा भी लग सकता है और तैमून बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हैंडल कर सकता हूँ। और सच बताओ तो इसमें ना औरी की बिल्कुल भी गलती नहीं है, इसमें गलती ना मेरी है। और इसके बाद वो ना हमें पास्ट की बातें बताना स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग में ना औरी काफी ज्यादा अच्छा इंसान था, वो ना तैमून की हर काम में ना मदद क्या करता था, चाहे वो कोई भी काम हो। लेकिन जैसे फेस का फ्रंट फेस चुनने का बारी आया ना, तो वहाँ पे तैमून को चुन लिया गया और इस बात पे ना औरी काफी ज्यादा उदास हो गया, बंदा एकदम टूट सा गया था कुल मिला के, क्योंकि फेस के फ्रंट पे ना एक तरह से औरी को आना था बट उसको आने का मौका ही नहीं मिल पाया और मेरे कारण औरी को इतना ज्यादा गुस्सा होने का मौका मिला और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब कि देखा जाए तो गलती तो मेरी है ना ये। और वो बताने लगता है कि कभी कभार मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं अपनी पोजीशन छोड़ दूं ना तो औरी को अच्छा लगेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि इससे बिना औरी खुश नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं औरी को काफी अच्छा वाला टक्कर दूं और वो मुझे हराए टक्कर में, तब क्या पता वो काफी ज्यादा खुश हो जाए उसके बाद। और अभी किनोशिता ना और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है तैमून से कि भाई सच में कितना ज्यादा अच्छा इंसान है। और वो दोनों ना इसी तरीके से बात कर रहे थे और तभी वहाँ पे औरी आ जाता है और वो ना तैमून को काफी परेशान करने लगता है और बोलता है कि भाई तुझे साफ सफाई करना चाहिए, आखिरकार तू ये बकवास काम क्या कर रहा है। और इसके बाद में कंपटीशन का ना थर्ड गेम दिखाया जाता है जिसको ना औरी जीत चुका था और इसके बाद में फोर्थ गेम दिखाया जाता है जो कि तैमून जीत गया था। और इनके अलावा जो बाकी के मेंबर्स है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो सभी ना किसी काम के नहीं है कुल मिला के। और अभी फिफ्थ राउंड बचा हुआ था और जो भी वो राउंड जीतने वाला था ना, वो फेस का सेंटर बनने वाला था और पांचवा राउंड ना एक तरह से गाने का होने वाला था और वो कॉम्पिटिशन ना हमें औरी और तैमून के बीच में सिर्फ देखने को मिलने वाला था। इसके बाद हमें किनोशिता का सीन दिखाया जाता है और वो ना तैमून के घर से काम करके ना अभी अपने घर पे जा रही होती है और तभी तैमून नोटिस करता है कि किनोशिता का पंखा ना वहाँ पे रह गया था और वो ना देने के लिए जा रहा होता है उसे। और तभी हमें किनोशिता का सीन दिखाया जाता है और वो ना इसके बाद औरी से ना बात कर रही थी और औरी ना उसको धन्यवाद भी कर रहा था उसकी मदद करने के लिए कुल मिला के। और इसके बाद तभी औरी ना अगेन बोलने लगता है कि मुझे ये बताओ कि अगर मैं फेस का सेंटर बन गया तो तुम मेरी फैन बन जाओगी क्या। और किनोशिता बताने लगता है कि तुम्हें ना इस तरह के सपने देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपटीशन तो तैमून ही जीतेगा। और औरी ना उसको काफी ज्यादा फोर्स करने लगता है कि तुम बस मुझे ये बताओ कि अगर मैं जीत गया तो तुम मेरी फैन बन जाओगी ना। और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो जो मैंने तुम्हें चैलेंज दिया था ना, मैं उस चैलेंज को ना वापस लेता हूँ, मतलब कि अगर मैं फेस का सेंटर बन गया ना तो तुम बस मेरी फैन बन जाना। और किनोशिता बोलने लगते हैं कि अच्छा ठीक है मैं ऐसा करूंगी और अगर तैमून जीत गया ना तो तुम्हें उसका फैन बनना पड़ेगा। और ये सुन के लिटरली भाई और ना वहाँ पे तैमून को काफी ज्यादा गाली बकने लगता है और ये सारी बातें ना तैमून भी छिप के सुन रहा होता है कुल मिला के देखा जाता है और उसको ना काफी अजीब सा लग रहा था। और इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और फाइनली आज गाने का कंपटीशन होने वाला था और तैमून ना काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा था ताकि वो अच्छे तरीके से कर सके और साथ ही उसका मैनेजर भी ना उसको काफी ज्यादा मोटिवेट कर देता है। और तभी कुछ टाइम बाद किनोशिता वहाँ पे आती है और वो ना तैमून को नोटिस करते हैं कि आज वो ना काफी ज्यादा मोटिवेट हो रखा है, क्योंकि वो जब भी पहले आया करती थी ना तो तैमून किसी कोने में बैठा हुआ रहता था डरते हुए, लेकिन आज वो सच में काफी ज्यादा बहादुर दिख रहा है एक तरह से। और वो ना काफी आराम से सो रखा था ना, ये सारी चीजें देख के ना किनोशिता आज काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है तैमून से। और इसके बाद में फेस के ना बाकी मेंबर्स का सीन दिखाया जाता है और वो सभी ना इसी तरीके से तैयारी कर रहे थे और तभी वहाँ पे तैमून आता है और उसकी आवाज सुन के ना बाकी सभी मेंबर्स ना काफी हैरान हो जाता है और बोलते हैं कि भाई तेरे गले को क्या हो गया, आखिरकार इतना वियर्ड सा साउंड क्यों कर रहा है। और इसके बाद तभी औरी आता है और उसके भी गले की हालत ना एकदम सेम हो गया था, काफी बेकार से आवाज आ रही थी। और लिटरली इसके बाद तैमून के गाने की बारी आती है और साथ ही औरी की गाने की बारी आती है और कुल मिला के ना अभी हमें मैनेजर का सीन दिखाया जाता है और वो ना अभी कुल मिला के दोनों को काफी ज्यादा डांट रही होती है और बोलते हैं कि तुम्हें इतना गंदा गाने की क्या जरूरत थी, तुमने कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर लिया और ये प्रैक्टिस बिना सेहत के लिए हानिकारक होता है देखा जाए तो। और बताने लगता है कि तुम्हारे फाइनल्स का कंपटीशन है काफी जल्दी आने वाला है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम इस टाइप की हरकतें ना वहाँ पे करो, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम ना अच्छे तरीके से परफॉर्म करो वहाँ पे और ये सारी गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। और वही हमें किनोशिता का सीन दिखाया जाता है और वो भी ना तैमून को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी, उसको भी पता था कि तैमून ने ना काफी गंदा गाना गाया और वो सोच रही होती है कि आखिरकार ऐसा क्या होगा जिस कारण तैमून ने ऐसा गाना गाया था। और इसके बाद तभी हमें तैमून का सीन दिखाया जाता है और वो ना एक जगह पे बैठा हुआ था और उसके पास आके उससे बात करने लगता है और बोलता है कि भाई तू हमेशा तो काफी अच्छा प्रैक्टिस करता है बट आखिरकार आज तेरे को क्या हो गया। और मुझे ऐसा लगा कि तू काफी ज्यादा सीरियस भी हो रखा है। और तैमून बताने लगता है कि हाँ तूने सही कहा बट तेरे को आखिरकार इससे क्या ही लेना देना। और इसी तरीके से दोनों काफी ज्यादा बातें करते हैं और बातें से ज्यादा ना वो दोनों लड़ाई करते हैं। और इसके बाद में फाइनली अभी फाइनल का दिन दिखाया जाता है और आज डिसाइड होने वाला था कि आखिरकार फेस का सेंटर कौन बनेगा और सभी को ना एक एक करके वहाँ पे गाना गाना था और साथ ही सभी लोग ना कुल मिला के देखा जाए तो काफी बढ़िया वाला गाना गा भी रहे थे वहाँ पे और फैंस भी ना काफी ज्यादा वहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे और फैंस ना डिवाइड हो रखे थे, मतलब कि पांचों मेंबर्स को ना काफी अच्छा खासा सपोर्ट मिला था। और तैमून जो था ना वो गाना गाते टाइम काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है। इसके बाद में किनोशिता का सीन दिखाया जाता है जो कि तैमून के पोस्टर हटा रही थी और बता रही होती है कि भले ही तैमून फेस का सेंटर नहीं बन पाए लेकिन उसके बाद भी उसने काफी ज्यादा मेहनत किया था और वो मेरा फेवरेट हमेशा रहेगा। और इसके बाद में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेस ना एक तरह से अपना कॉन्सर्ट कर रही थी और सभी लोग ना काफी अच्छी तरीके से उनसे कनेक्ट कर पा रहे थे, वो काफी अच्छा गाना गा रहे थे। और लिटरली गाना गाते टाइम ना तैमून तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है इतना ज्यादा फैंस का प्यार देखने के बाद। और हमें पता लगता है कि और भी भाई फेस का नया सेंटर नहीं बना बल्कि कीटो बनाए फेस का नया सेंटर। और ये सारी बातें किनोशिता
ना प्रेजेंट में सोच रही थी और उसको ना काफी अच्छा लगा था। तैमून के हारने के बाद भी उसको बुरा नहीं लगा था और इसके बाद तभी उसके पास डॉग आ जाता है और डॉग को लेके ना अभी वो वॉक पे चली जाती है और लिटरली रास्ते में भी ना किनोशिता अपने डॉग से ना तैमून के बारे में बात कर रही थी और उसका डॉग ना रिएक्ट भी कर रहा था उनकी बातों पे। और इसके बाद तभी अचानक से उसका डॉग ना कहीं पे भागने लगता है और किनोशिता को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और लिटरली भाई वो डॉग ना सीधा किनोशिता को ना तैमून की बिल्डिंग के पास लेके आ जाता है और किनोशिता को ना कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसका डॉग ऐसा क्यों कर रहा है। और इसके बाद वो ना ऊपर की तरफ देखती है और भाई फनी बात तो ये था कि तैमून ना छत से जंप करने वाला था, ऐसा फील हो रहा था, एकदम टॉप पे था वो। और ये चीज देख के ना किनोशिता काफी ज्यादा घबरा जाती है, अपने डॉग को वहीं पे छोड़ के फटाक से तैमून को बचाने के लिए जाते हैं। छत पे जाके सीधा तैमून को ना उठा के फेंक देती है और बताने लगते हैं कि आखिरकार तुम अपनी लाइफ को इस तरीके से रिस्क में कैसे डाल सकते हो और तुम्हें पता है ना कि तुम कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सभी लोगों के लिए। और तैमून बताने लगता है कि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है, सच बताओ तो मुझे टाइम भूल जाना चाहिए और यही सबके लिए बढ़िया रहेगा क्योंकि अभी देखा जाए तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। और इसके बाद पता है तैमून क्या कहने लगता है कि अगली लाइफ में ना मुझे इंसान बनना ही नहीं है, मुझे एक हैमस्टर बनना है। वो बताने लगता है कि एक जानवर बन के ना मैं अपने मालिक को ना खुश करने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद किनोशिता को समझ में आ जाता है कि अगेन तैमून ना काफी ज्यादा डिप्रेशन में जाते जा रहा है और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो हैमस्टर की लाइफ भी ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है। वो हमेशा क्यूट दिखने की कोशिश करता है और साथ ही और भी काफी ज्यादा ज्ञान देता है और एक तरह से तैमून को ना उसकी बातें समझ में भी आती है। और किनोशिता इसके बाद तैमून के लिए कॉफी लेके आती है और इसके बाद तैमून ना उससे माफी मांगने लगता है और तभी किनोशिता बोलने लगता है कि बस तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम ये सारी हरकतें क्यों कर रहे थे, तुम्हें पता है ना कि तुम सभी लोगों के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। और इसके बाद तैमून बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे काफी बुरा लगा कि मैं फेस का सेंटर नहीं बन पाया, लोगों का सपोर्ट काफी ज्यादा था मेरे पास लेकिन उसके बाद भी मैं केवल सेकंड पोजीशन तक आ पाया। और किनोशिता ना इसके बाद मोटिवेट करने लगता है कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जिस तरीके से लोग तुम्हें पहले पसंद किया करते थे सेम उसी तरीके से तुम्हें अभी भी सभी लोग पसंद करते हैं और तुम्हारी कल की परफॉर्मेंस ना काफी ज्यादा कमाल का था। और इसके साथ वो ना और भी काफी ज्यादा वहाँ पे तारीफ करती है और उसकी बातें सुनने के बाद ना थोड़ा तैमून को अच्छा लगता है। और इसके बाद तभी तैमून बताने लगता है कि तुम्हें अच्छा लगा क्या, मतलब कि तुम खुश थी ना। और इसके बाद वो ना धीरे धीरे बोलने लगता है क्योंकि तुम कल ना औरी को चेयर कर रही थी, मतलब कि वो धीरे बोलता है और किनोशिता बोलते है कि तुमने कुछ कहा क्या और तैमून बोलता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, बात बदलने लगता है फिर। और इसके बाद तभी किनोशिता बताने लगता है कि तुम्हें ना कुछ भी बातें ना अपने मन के अंदर नहीं रखना चाहिए, तुम्हें ना साफ साफ बताना चाहिए, नहीं तो वो आगे जाके ना काफी परेशान करता है। और इसके बाद तभी तैमून ना अचानक से किनोशिता के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है और बताने लगता है कि तुम सच बताओ क्या तुम मुझे छोड़ के औरी के पास चली जाओगी इसके बाद। और ये सुनने के बाद किनोशिता ना काफी हैरान हो जाती है और इसके बाद तैमून बताने लगता है कि मुझे पता है कि अब तुम ना औरी के पास चली जाओगे क्योंकि मैं सेंटर नहीं बन पाया। और इसके बाद किनोशिता ना सबसे पहले अपना हाथ छुड़वाती है क्योंकि तैमून ने काफी टाइटली उसका हाथ पकड़ रखा था। और इसके बाद बताने लगता है कि सबसे पहले तुम्हें ना आराम करना चाहिए और मैं तुम्हें इतना बता दूं कि मैं कहीं भी नहीं जाने वाली। और वो ना और भी काफी ज्यादा चीजें बताने लगती है लेकिन तभी अचानक से तैमून ना उसको हक कर लेता है। और ये चीज देख के लिटरली वहाँ पे किनोशिता को समझ में नहीं आता कि एक पल में हुआ क्या सच में उसको तैमून ने हक किया। और इसके बाद तैमून बताने लगता है कि मैं सेंटर फेस कर रहूं या फिर नहीं रहूं मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम ना हमेशा मेरी फैन बनी रहो, तुम हमेशा मेरे साथ रहो। और किनोशिता को ना एक तरह से समझ में नहीं आता कि मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहा है या फिर मुझे प्यार से बता रहे सारी बातें। किनोशिता बताने लगता है कि तुम्हें ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं फैन तुम्हारी स्टार्टिंग में भी थी और अभी भी हूँ और फ्यूचर में भी रहूंगी। और इसके बाद तैमून ना उसको और भी काफी टाइटली हक कर लेता है और बताता है कि सच में मुझे सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगा और तुम बस हमेशा मेरे साथ रहना। और लिटरली किनोशिता के दिमाग में तो केवल यही चल रहा था कि क्या उसने सच में मुझे हक कर रखा या फिर मैं सबको ड्रीम देख रही हूँ। और लिटरली भाई बंदी ना अभी अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाई थी और वहीं पे ब्लास्ट कर जाती है। और इतनी ज्यादा आवाजें सुनने के बाद छत पे काफी शोर हो रहा था, तभी कीटो वहाँ पे आता है और वो ना तैमून और किनोशिता को एक साथ देख के ना काफी हैरान होता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेस का ना एक तरह से इंटरव्यू चल रहा था, जहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है तैमून से पूछा जाता है कि आखिरकार तुम्हें अभी कैसा लग रहा है क्योंकि तुम फेस के सेंटर नहीं रही, कीटो फेस का सेंटर बन चुका है और तुम्हें अजीब सा नहीं लग रहा क्या। और तैमून बताने लगता है कि सच बताऊं तो कीटो डिजर्व करता है और वो ना सच में काफी अच्छा इंसान है और मैं उसको काफी ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। और वहाँ पे और भी थोड़ी बहुत बातचीत चलती है और इसके बाद में कीटो का सीन दिखाया जाता है। और लिटरली भाई यहाँ पे सभी सेलिब्रिटी एक ही टाइप के होते हैं क्या, ये बंदा भी ना एकदम हरामी टाइप का इंसान था। वो ना फेस पे तो दिखाता है कि वो काफी अच्छा इंसान है, कैमरे पे तो दिखाता है काफी अच्छा इंसान है और बाद में बता रहा होता है औरिको की सच में भाई अच्छा बन के ना काफी ज्यादा बोरिंग लगता है, मतलब कि मैं काफी ज्यादा परेशान हो जाता हूँ ये अच्छी वाली एक्टिंग करने के बाद। तो तभी और बताने लगता है कि तुझे ना इस जगह पे इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए, शरीफ बन के रह यहाँ पे, नहीं तो तू पकड़ा भी जा सकता है। और तभी कीटो बोलने लगता है कि भाई मेरे को ना तेरे से कुछ और काम था, मैंने तैमून को ना कल किसी लड़की के साथ देखा था और तुझे पता है कि आखिरकार वो लड़की कौन है। और ये सुनने के बाद औरी ना काफी ज्यादा घबरा जाता है और इससे ना कीटो को पता चल जाता है कि औरी को ना सारी बातें पता है और वो बोलने लगता है कि तुझे ना अब मुझे बता देना चाहिए। और औरी बताने लगता है कि वो लड़की ना तैमून की काफी बड़ी फैन है और मुझे ऐसा लगता है कि वो तैमून को पसंद भी करती है। और कीटो बताने लगता है कि ऐसी बात है क्या, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी उसे ना मुझे मेरा फैन बना लेना चाहिए। और इसके बाद में किनोशिता का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी तैमून के गेट पे आ गई थी अगले दिन काम करने के लिए और वो सोच रही होती है कि कुछ गड़बड़ ना कर रहा हो तैमून अंदर। और वो ना अंदर जाती है और तैमून ना बेहोश पड़ा हुआ था और ये चीज देख के
किनोशिता ना काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसको पता चल गया था कि तेमोन ना अभी पुराना तेमोन बन चुका है। और इसके बाद वो सबसे पहले तो तेमोन को साफ करती है और वो बोलने लगते है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहते हो। और तेमोन बताने लगता है कि मैं ना केक बनाने की कोशिश कर रहा था। और किनोशिता बताने लगता है कि वो तुम मुझे भी तो कह सकते थे, मतलब कि मैं बना सकती थी। और तेमोन बताने लगता है कि वो मैं तुम्हारे लिए बना रहा था। और वो बताने लगता है कि मैं सेंटर में आ जाऊं, इस कारण तुम मेरे लिए इतना ज्यादा एफर्ट डाल रही थी, इतना मेहनत कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए केक बना रहा था। और उसके एफर्ट को देख के और साथ ही उसने जो एप्रन पहन रखा है वो देख के ना भाई किनोशिता काफी पिघल जाती है, उसको काफी अच्छा लगता है एक तरह से वो सारी चीजें। और वो बोलने लगता है कि तुम्हें ना ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद बिना तेमोन काफी ज्यादा फोर्स करने लगता है और अभी किनोशिता के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो ना साइड में साफ सफाई का काम करने लगती है और साथ ही तेमोन ना अभी केक बनाने लगता है। और किनोशिता ना इसके बाद थोड़ा बहुत टिप्स देने लगते हैं कि आखिरकार केक को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। और तेमोन ना बनाना स्टार्ट करता है और लिटरली वो ना बड़बड़ाई जा रहा था कि मैं बस ये चाहता हूँ कि किनोशिता कभी भी मुझे छोड़ के ना जाए, मेरी फैन हमेशा बनी रहे, वो हमेशा मेरे साथ रहे, इस टाइप की काफी ज्यादा बातें कर रहा था वो एक तरह से। और साथ ही केक भी बनाया जा रहा था और किनोशिता को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार तेमोन इस टाइप की हरकतें क्यों कर रहा है। और सच में वो ना काफी वियर्ड से हरकतें कर रहा था आज के दिन। और फाइनली काफी लंबे टाइम के बाद ना केक रेडी हो जाता है, देखने में उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। और वो चीज देखने के बाद किनोशिता भी ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है, उसको काफी अच्छा लगता है। और इसके बाद तभी तेमोन बोलने लगता है कि तुम्हें केक ट्राई करना चाहिए। और किनोशिता ना मना करने लगते हैं कि मैं अभी काम पे हूं, तो आखिरकार मैं कैसे खा सकती हूँ। और तेमोन ना उसको काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसके बाद भी ना किनोशिता नहीं मान रही थी। और तभी तेमोन ना अपने तेमोन वाले फेस पे आ जाता है, मतलब कि एक्टिंग करने लगता है कि मैं केक बनाऊं और तुम वो केक ट्राई ना करो, ऐसा हो सकता है क्या। और आखिरकार तेमोन को मना कर सकती थी क्या किनोशिता, मतलब कि एक्टिंग वाले तेमोन को। और इसके बाद वो ना ट्राई करने के लिए रेडी हो जाती है और सबसे पहले केक का बाइट लेती है और उसको केक लिटरली काफी ज्यादा गंदा लगता है। वो सोचते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं था कि केक इतना ज्यादा गंदा लगेगा। और लिटरली तेमोन को बुरा ना लगे इसलिए ना वो पूरा केक खा जाते हैं, मतलब कि आधा केक खा जाती है। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना तेमोन से थोड़ा दूर रहना चाहिए, ये ना उसी के लिए अच्छा रहेगा। एक तरह से देखा जाए तो तेमोन के ऊपर सभी का अधिकार है। और इसके बाद वो ना तेमोन की तरफ देखती है और तेमोन तो अलग ही खुश हो रहा था, मतलब कि किनोशिता ने केक ट्राई किया इसलिए। और इसके बाद किनोशिता ना बर्तन वर्तन धोती है और बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी ना मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और साथ ही वो ना कुछ बर्फ मांगने लगते हैं ताकि वो बचा हुआ केक अपने घर पे लेके जा सके। और तभी तेमोन बताने लगता है कि तुम्हारे गाल पे ना कुछ लगा हुआ है। और किनोशिता ना उसको अपने क्लोज नहीं आने दे रही थी। और इसके बाद तभी तेमोन ना अपने एक्टिंग वाले फॉर्म में आ जाता है अगेन। और लिटरली फनी बात बताऊं, वो ना सीधा किनोशिता के पास जाता है और उसके गाल पे ना हल्का सा केक लगाता है और वो ना उसको चाट जाता है, मतलब कि लिक करता है। और ये चीज देखने के बाद भाई लिटरली किनोशिता तो एकदम खत्म सी हो जाती है वहां पे। और किनोशिता को कुछ भी समझ में नहीं आता कि भाई चल क्या रहा है। और वो ना उसके बारे में पूछती है और तेमोन बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ गए एक तरह से। और किनोशिता के दिमाग में तो केवल यही चल रहा था कि भाई आखिरकार ये बंदा कर क्या रहा है और आखिरकार इसके दिमाग में चल क्या रहा है सारी चीजें। और इसके बाद में किनोशिता का सीन दिखाया जाता है जो कि कहीं पे जा रही थी और वो सोच रही होती है कि एक तरह से वो तेमोन को ना सभी लोगों से छीन रही है। तेमोन देखा जाए तो सभी का, लेकिन अभी तेमोन ना उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते जा रहा है और वो ना इन्हीं सब चीजों को अपने दिमाग में सोचे हुए जा रही थी। किनोशिता ना अभी भी वही पल को याद किए जा रही थी जब तेमोन ने उसके गाल पे से केक को खाया था। और वो सोच रही होती है कि आखिरकार तेमोन अचानक से मेरे इतने ज्यादा क्लोज आने की कोशिश क्यों कर रहा है। और वो सोच रही होती है कि वैसे देखा जाए तो मैं इतनी ज्यादा सुंदर भी नहीं हूँ कि वो मेरी तरफ आकर्षित हो गया हो। और मैं नहीं चाहती कि वो ना किसी और के अलावा मेरे पास आए, सिर्फ मतलब इस सभी को छोड़ के एक तरह से मेरे पास आए। और ये सारी बातें सोचते हुए ना बंदी काफी ज्यादा परेशान होती जा रही थी और सोच रही थी कि वो पूरे वर्ल्ड का स्टार होने वाला है, तो आखिरकार वो केवल मेरे ऊपर ही क्यों ध्यान दे रहा है। और लिटरली बंदी ना एकदम पागल हो चुकी थी और सभी लोगों को ध्यान ना उसी के ऊपर था। और बंदी ना काफी ज्यादा थ्योरीज बनाने लगते हैं कि आखिरकार तेमोन उसके इतने ज्यादा क्लोज हुआ रहा है। और एक पल को सोचते हैं कि मुझे पसंद तो नहीं करने लगा ना, और फिर अगले पल में सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वो बताने लगते हैं कि देखा जाए तो अभी तेमोन ना फेस का फ्रंट भी नहीं रहा और इस कारण काफी ज्यादा परेशान हो रहा है और उसके पास कोई बात करने वाला भी नहीं है मेरे अलावा, तो इसी कारण वो शायद मेरे इतने ज्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। और उसको अभी भरोसा हो जाता है कि शायद यही वो रीजन होगा क्योंकि उसका मैनेजर जो था वो अलग ही परेशान रहता है और ये बहुत बेकार इंसान है। वो मतलब कि अपने अलावा को देखना ही नहीं चाहता और उसकी मैनेजर जो थी वो केवल प्रॉफिट पे ध्यान देती थी, ना कि बंदों पे ध्यान देती थी। और वो ना यही सारी बातें सोची जाती थी कि सच में तेमोन के आसपास भी लोग हैं ना वो सभी काफी बेकार इंसान है, सभी मतलब ही एक तरह से। और इसके बाद तभी किनोशिता के फोन पे ना मैसेज आता है और वो ना उसकी फ्रेंड ने किया था क्योंकि वो दोनों ना मूवी देखने जाने वाले थे, लेकिन उसकी फ्रेंड को फीवर हो गया तो अभी वो नहीं जा सकती थी। और तभी अचानक से एक बंदा वहां पे आता है और वो भी ना एक तरह से आइडल का काफी बड़ा फैन था और उसके काफी ज्यादा डॉल्स को कलेक्ट करके बताने लगता है कि ये एक तरह से हॉबी होती है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार लोग इसको समझ क्यों नहीं पाते। और किनोशिता भी ना काफी गौर से उसकी तरफ देखे जा रहे थे और उसको पता चल जाता है कि भाई इसको भी ना मेरी तरह एक तरह से बीमारी है। और किनोशिता ना काफी खुश होकर ना आगे की तरफ जाने लगती है और तभी अचानक से ना उसको एक बंदा दिखाई देता है और ये बंदा देख के पता लग रहा है कि आखिरकार कौन है। और वो बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और तेमोन बताने लगता है कि मुझे ना काफी गर्मी लग रहा है और सच बताओ तो मुझे काफी अच्छा लगा कि तुम मुझे यहाँ पे मिल गई। और किनोशिता ना अगेन पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और इसके बाद तेमोन कुछ बोल पाता है। किनोशिता ना वहां से भागने लगती है और सोचती है कि मुझे ना
तमोन से दूर रहना चाहिए और तमोन बिना उसके पास आने लगता है, काफी स्पीड में भागने लगता है और वो जैसे किनोशिता को पकड़ने वाला था ना तभी वो नीचे गिर जाता है और इसके बाद वो ना उसको उठाती है और इसके अगले सीन में हमें दोनों ना एक जगह पे दिखाए जाते हैं और तभी किनोशिता बोलने लगते हैं क्या तुम यहाँ पे कर क्या रहते हो। और तभी तमोन बोलता है कि वो छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ क्या तुम फ्री हो या फिर नहीं हो। और किनोशिता बताने लगता है कि हाँ मैं फ्री हूँ। और तभी तमोन बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगी। और किनोशिता ना मना कर देती है और तभी तमोन बताने लगता है कि हाँ तुम मेरे साथ क्यों ही टाइम स्पेंड करोगी देखा जाए तो। और इसके बाद तभी अचानक से ना जेब से काफी ज्यादा ना कापा डॉल्स निकाल के देता है किनोशिता को और बताने लगता है कि ये मेरे लिए ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ना मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और किनोशिता को भी ना काफी अच्छा लगता है कि चलो भाई तमोन को कुछ चीजें तो है जो कि अच्छी लगती है। और इसके बाद वो ना जैसे तैसे करके एक तरह से ना किनोशिता को मना ही लेता है अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और इसके बाद दोनों ना घूमने लगते हैं और एक शॉप के पास जाते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ लगा हुआ था। और तमोन बोलने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे इतना भीड़ क्यों है। और किनोशिता बताने लगता है कि यहाँ पे ना एक सैंडविच मिलता है जो कि काफी ज्यादा फेमस है। और वो दोनों ना इसी तरीके से काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि ना उनके पिक्चर्स क्लिक करने पे लगा हुआ था। और अभी दोनों ना पार्क में बैठ कर ना काफी अच्छी तरीके से खाना एंजॉय करने लगते हैं। और किनोशिता ना अपने आसपास ना काफी ज्यादा तमोन के फोटोज लगा देती है और तमोन उससे पूछता है क्या आखिरकार तुम्हें कर क्यों रही हो। और किनोशिता बताने लगता है कि मुझे ऐसा करना ना काफी अच्छा लगता है। और इसके बाद तभी तमोन ना अपने फेस पे से ना मास्क हटा लेता है और बताने लगता है कि तुम्हें अभी जितनी फोटो लेने तुम्हें ले सकते हो। और ये सुनने के बाद किनोशिता ना काफी घबरा जाती है, हैरान हो जाती है एक तरह से। और वो सोचती है कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए मुझे खुद नहीं पता। और इसके अगले सीन में वो ना घूम रहे होते हैं और साथ ही वो ना काफी ज्यादा डीवीडीज देखते हैं फेस की, जहाँ पे उसको लगता है कि अभी तमन्ना और भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। और उस टाइम पे भी तमन्ना उसके काफी ज्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहा था और किनोशिता को काफी अजीब सा लगता है। और इसके बाद और भी वो लोग काफी ज्यादा जगह पे विजिट करते हैं, काफी एंजॉय करते हैं। एक शॉप में ना तमन्ना काफी ज्यादा किनोशिता को ना प्रॉप्स पहनाने लगते हैं और किनोशिता को काफी अजीब सा लगता है। और तभी तमोन बोलते हैं कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या। और किनोशिता बोलने लगते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब कि मुझे तुम्हारे साथ क्यों अच्छा नहीं लगेगा। और इसके बाद वो लोग ना आगे जाने लगते हैं और तभी किनोशिता बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चला चाहोगे। और तमन्ना काफी खुश हो जाता है सुनने के बाद। और इसके बाद तभी में पता लगता है कि किनोशिता ना तमोन की मूवी देखने के लिए गई थी। और किनोशिता तो काफी गौर से मूवी देखती है और तमोन भी ना काफी गौर से देख रहा था, बट मूवी नहीं किनोशिता के फेस को। और उस मूवी का मेन हीरो ना तमोन ही था, मतलब कि कैसे वो अपने साथियों को एक साथ लेके ना आगे बढ़ता है अपने कॉन्सर्ट में, मतलब कि फेस का ग्रुप कैसे बनाया था उसने, कुछ इस टाइप की मूवी थी। और फाइनली मूवी खत्म हो जाता है और किनोशिता बोलने लगती है कि आखिर तुम्हें मूवी कैसा लगा। और तमोन बताने लगता है कि सच बताओ तो मैंने मूवी नहीं देखा था, मैंने तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखा था और उससे मुझे इतना पता चल गया कि तुम्हें मूवी काफी अच्छा लगा। और किनोशिता बताने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा और मुझे तमोन को देखना काफी अच्छा लगता है। और इसके बाद अगेन वो ना फेस पे से ना मास्क को हटा के दिखाने लगता है और बोलता है कि अभी तुम्हें जितना देखना है तुम देख सकती हो। और इसके बाद तभी वो ना अगेन एक कापा निकाल के देता है किनोशिता को और वो बोलने लगती है तो काफी ज्यादा रेयर है तो तुम मुझे क्यों दे रहे हो। और किनोशिता ना ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, मतलब कि तमोन, और चुपचाप ना वहां से भाग जाता है शर्मा के एक तरह से। और इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तमोन ना एक शूट पे था और साथ ही उसका मैनेजर ना अभी काफी खुश था क्योंकि तमोन ना अभी शूट ना काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट करता था। और इसके पीछे ना किनोशिता का हाथ है। और इसके बाद में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका मैनेजर ना एक एक्ट करने के लिए तमोन को बता रहा होता है और तमोन ना काफी आसानी से मान जाता है। ये सुनकर ना मैनेजर भी काफी हैरान होता है और सोचे लगता है कि पहले काफी नौटंकी करता था लेकिन अभी ये बिल्कुल भी नौटंकी नहीं करता। और वो सोचे लगता है कि मुझे ना किनोशिता से पर्सनली मिलकर उसको धन्यवाद करना चाहिए। और इसके बाद में किनोशिता का सीन दिखाया जाता है जो कि तमोन के घर पे गई होती है और वो ना दरवाजा नहीं खोलता। और तभी अचानक से ना वहाँ पे काइटो आ जाता है और वो बोलने लगता है कि तुम्हें ना मेरे साथ चलना चाहिए क्योंकि तमोन और ओरी दोनों मेरे कमरे में है। और किनोशिता सोचे लगती है कि आखिरकार मैं उसके रूम में जाके क्या ही करूंगी, लेकिन इसके बाद बिना बंदा उसको अपने साथ लेके जाता है और हमें पता लगता है कि दोनों ना उसके रूम में ना पहले से बैठे हुए थे। और इसके बाद सभी ना कमरे में आ गए थे और तभी किटो बोलने लगता है कि मुझे ये बताओ कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। और इसके बाद वो ना कल घूमने वाली फोटो दिखाने लगता है, मतलब कि जो फोटो क्लिक किया था ना वो इसी बंदे ने क्लिक किया था। और ओरी बोलने लगता है कि तुम दोनों अगेन घूमने गए थे क्या। और किनोशिता बोलने लगता है कि अगेन से तुम्हारा मतलब क्या है। और किटो बोलने लगता है कि मुझे ये बताओ कि तुम सच में एक हाउसकीपर हो या फिर तुम्हारे और तमोन के बीच में कुछ चल रहा है। और किनोशिता बोलने लगता है कि मैं एक हाउसकीपर हूँ और बस मैं तमोन की मदद करना चाहती हूँ और हमारे बीच में ना ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। और तमोन तो चुपचाप बस हाँ पे हाँ किए जा रहा था किनोशिता की बातों पे। और ओरी भी बोलने लगता है कि तुम ना किनोशिता को इस तरीके से नहीं बोल सकते, मैं भी उसको अपने घर पे काम पे बुलाता हूँ। और ये सुनकर ना किटो काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि भाई सच में इस लड़की ने ना तुम दोनों को अपने जाल में फंसा रखा है। और इसके बाद तभी किटो बताने लगता है कि सच बताओ तो अभी ना हम काफी ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं, हमारा एल्बम काफी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है और मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारा फेस ना काफी आगे जाए और काफी हम अचीवमेंट्स को कंप्लीट करें। और ये सारी बातें सुनकर ना किनोशिता को भी काफी अच्छा लगता है और वो सोचे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सच में एकदम लीडर बनने के लायक है। बट इसके बाद तभी किटो बोलने लगता है कि मैं अपने ऑडियंस के ना सभी पैसे को लेकर भाग जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं काफी पैसा कमाना चाहता हूँ, मतलब कि उसको कुल मिला के मिलियनर बनना था। और ये सुनकर किनोशिता काफी हैरान हो जाती है और सोचते हैं कि सच में बंदा कितना ज्यादा बेकार इंसान है। और वो बताने लगता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम ना ओरी और तमोन से ना दूर रहो क्योंकि ये दोनों ना मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता कि हमारे फेस को ना बिल्कुल भी डैमेज पहुंचे। और
ओरी भी ना अभी काफी गुस्सा हो जाता है और वो ना कीटो से फाइट करने लगता है इसके बाद, और बताने लगता है कि जो ना किनोशिता के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। और अभी किनोशिता को भी पता चल गया था कि आखिरकार सच में वाई फेस के सभी मेंबर ना काफी ज्यादा डिफरेंट है, देखा जाए तो किसी की भी ना आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, और यही वो रीजन है जिस कारण तैमून इतना ज्यादा परेशान रहता है। और वो सोचे लगता है कि मैं एक हाउसकीपर हूँ और मैं इनके बीच में ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती। और इसके बाद तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है और वो ना किनोशिता को धन्यवाद करने लगता है और बताता है कि तुम ना इतनी मदद कर रही हो, एक मदद और करो, मतलब कि उसको ना फेस के ट्रेनिंग कैंप पे चलने के लिए बोलता है। और ये सुन के किनोशिता काफी हैरान होती है और सोचती है कि भाई मैं वहाँ पे करूंगी क्या आखिरकार। और वो बताने लगता है कि तुम हमारी इतनी मदद कर रही हो तो हम तुम्हें लेके चल सकते हैं। और तैमून बताने लगता है कि इसके अलावा कोई और भी तो पार्टिसिपेट ले सकता है ना उस काम में। और मैनेजर बताने लगता है कि नहीं किनोशिता उस काम के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। और मैनेजर बताने लगता है कि अगर ये जाती है ना तो तुम सभी के ना ओरिजिनल फेसेस बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, नहीं तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके बाद ओरी भी ना मान जाता है, मतलब कि तैमून भी मान जाता है और किनोशिता ना अभी भी मना करने लगती है। और तभी बंदा बताने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी फैमिली से हम बात कर लेंगे और साथ ही तुम्हारी छुट्टियां भी चल रही है और 2-3 दिन का कैंप होने वाला है और इसके जरिए तुम काफी पैसा भी कमा सकती हो। और अभी फाइनली वो जाने वाली थी और कीटो बिना मना नहीं करता और बताने लगता है कि बस तुम ना हमारे प्राइवेट फोटो को ना कहीं पे सेल मत कर देना। और किनोशिता काफी गुस्सा हो जाती है और बोलते है कि तुम ना मुझे इस टाइप का इंसान बिल्कुल भी मत समझो। और कीटो भी बताने लगता है कि वो तो आगे देखेंगे और मैं तुम्हारा असली चेहरा ना सभी के सामने ला के रहूंगा। इसके बाद में सभी लोग दिखाए जाते हैं जो कि अपने कैंप के लिए निकल गए थे और वहाँ पे सभी लोग ना काफी अच्छी तरीके से आपस में बात कर रहे थे। और एक बंदा जो होता है ना बॉडी दिखाने लगता है अपना, और इसके बाद तैमून बिना अपनी बॉडी दिखाने के लिए अपने कपड़े उतारने लगता है। और वो लिटरली सभी लोग ना काफी अच्छी तरीके से बातें करते हैं। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि पीछे से ना सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा था, इस कारण वो सभी इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ। और हमें किनोशिता भी दिखाई जाती है जो कि साथ में जा रही होती है और सभी लोग ना तैमून के बारे में बात कर रहे होते हैं कि सच में कितना ज्यादा बढ़िया इंसान है, कितना ज्यादा एक्साइटेड हो रखा है, क्योंकि कार के अंदर कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट दिखा रहा था वो। और किनोशिता ने ये सारी बातें सुनकर ना काफी उदास होती है, क्योंकि रियलिटी तो एक तरह से उसको और उसके मैनेजर के अलावा किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार तैमून कितना ज्यादा डिप्रेसिंग बंदा है। और फाइनली अभी वो लोग ना अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंच गए थे और वो ना एक बीच साइड था और वहाँ पे वो सभी लोग ना बॉल से खेलने लगते हैं। और कुल मिला के वहाँ पे ना उनके पूरे डे को रिकॉर्ड किया जा रहा था, तो आखिरकार वो पूरे दिन में क्या करते हैं वो सारी चीजें लाइव दिखाया जा रहा था। और उनके फैंस भी चाहते थे कि आखिरकार तैमून और उनकी टीम ना किस तरीके से गेम खेला करते हैं, वो सभी काफी एंजॉय करके गेम खेले थे। और किनोशिता तो अलग ही शर्मा रही थी, मतलब कि तैमून को हाफ नेकेड देख के बंदी काफी ज्यादा शर्माते जा रही थी। और इसके बाद तभी गलती से ना किनोशिता के पास बॉल आ जाता है और वहाँ पे ना तैमून आ जाता है बॉल को लेने के लिए। और ये चीज देख के किनोशिता से ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और लिटरली वो ना काफी वियर्ड से हरकतें करने लगती है। और इसके बाद वो ना अपने आप को काफी ज्यादा शांत करती है और वो सोचने लगता है कि मुझे इस टाइप की हरकतें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कीटो ना मुझे बेकार सोचेगा, पागल सोचेगा एक तरह से। और तैमून ना काफी एंजॉय करके गेम खेला था, लेकिन उसका गेम से ज्यादा ध्यान ना किनोशिता के ऊपर होता है। और ओरी जो होता है ना उसकी नजर तैमून के ऊपर थी और बंदा काफी ज्यादा जेलसी फील कर रहा था। उसको ऐसा था कि उसको भी ना किनोशिता की तरह कोई फैन चाहिए थी जो कि केवल उसके ऊपर ध्यान दे। और अभी शाम हो गया था, सभी लोग ना अपने अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए जा रहे थे और किनोशिता ना तैमून की हालत देखने के लिए जा रहे थे कि वो ठीक तो है ना। लेकिन तभी रास्ते में कीटो आ जाता है और वो पूछे लगता है कि आखिर तुम कहाँ पे जा रही हो। और किनोशिता बताने लगता है कि उसको ना तैमून से मिलना है, लेकिन कीटो मना करने लगता है और बताता है कि उसकी हालत ना अभी काफी ज्यादा खराब है। और वो बताने लगता है कि वैसे हमने काफी बड़ा शूट किया है तो अभी ना हमें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। और किनोशिता बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तैमून को मैं ठीक कर दूंगी। और इसके बाद वो ना वहाँ पे एक बैनर लेके जाते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें जल्दी से स्माइल करना चाहिए। और लिटरली तैमून ना एकदम ठीक भी हो जाता है, एकदम अगले शूट के लिए फाइनली रेडी हो जाता है और वो ना बाकी लोगों को भी जल्दी से तैयार करने लगता है। और बाकी सभी लोग ना ये चीज देख के काफी हैरान हो जाता है कि भाई आखिरकार इसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी अगेन कहाँ से आ गई। और इसके बाद रात के टाइम पे ना वो सभी डिनर कर रहे होते हैं बीच के किनारे और साथ ही डिनर के बारे में बात कर रहे होते हैं, फिश के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमें ना उनकी बोन भी खानी चाहिए, वो काफी ज्यादा प्रोटीन से भरा होता है। और कीटो बताने लगता है कि बट मुझे तो यार वो सारी चीजें खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसी तरीके से काफी लंबा चलता है, बट फाइनली अभी एक दिन का शूट तो उनका कंप्लीट हो गया था। और ओरी का नजर तो बार बार किनोशिता के ऊपर जाता है क्योंकि किनोशिता ना बार बार तैमून की मदद करने के लिए जा रही होती है। और ओरी काफी ज्यादा जेलसी फील करता है क्योंकि उसकी मदद करने के लिए कोई भी फैन नहीं था उसके पास। और इसके बाद तैमून ना सबसे पहले अपने कमरे में जाता है, मतलब कि ओरी, और किनोशिता को फोन करके बताने लगता है कि मुझे ना तुमसे कुछ काम है तो तुम्हें ना जल्दी से मेरे पास आना चाहिए। और किनोशिता को ना काफी बेकार लगता है और उसको बुलाया इस कारण, बट बंदी को जाना पड़ता है और वो ना युकाता पहन के चली जाती है। और ओरी बोलने लगता है कि तुमने क्या पहन रखा है। और किनोशिता बताने लगता है कि तुमने तो कहा था कि मुझे जल्दी से आना है तो मैं आ गई यहाँ पे। और किनोशिता का जो पंखा था ना वो ओरी के कमरे में था, वो वही देने के लिए उसको बुलाया था वहाँ पे। और वो उसको पूछे लगता है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि आखिरकार तैमून को किस चीज की जरूरत है। और किनोशिता बताने लगते हैं कि उसने ना प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं और अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें भी दे सकती हूँ, लेकिन ओरी ना ये सारी चीजें लेने से मना कर देता है। और इसके बाद तभी कमरे के अंदर ना अचानक से कीटो आ जाता है और वो पूछे लगता है कि तुम्हारे पास कोई लड़की है क्या, मतलब कि मुझे यहाँ पे लड़की की आवाज आ रही है लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। और ओरी बताने लगता है कि नहीं नहीं भाई यहाँ पे कोई भी नहीं है। और हमें पता लगता है कि किनोशिता ना कमल के अंदर छिपी हुई थी और ओरी बिना उसको धन्यवाद करने लगता है क्योंकि अगर कीटो उसको देख लेता ना तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी।
थी और लिटरली बंदा ना काफी प्यार से उससे बात कर रहा था उसका सर सहलाते हुए। और किनोशिता बोलने लगता है कि तुम्हें धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद तभी अचानक से ओरिना काफी गुस्से में बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। और वो बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से उसको तैमोन दिखाई देता है और मम्मी बन रखा था वो इस टाइम पे। किनोशिता पूछे लगता है कि आखिर तुमने पट्टी क्यों लिपेट रखा है। और तैमोन बताने लगता है कि जब वो नहा के निकलता है ना तो उसको काफी शर्म आता है। और इसके बाद तभी अचानक से तैमोन काफी सीरियस होकर बोलने लगता है कि आखिर तुम ओरी के कमरे में क्या करने गई थी। और किनोशिता बताने लगता है कि वो ना अपना पंखा वहाँ पे भूल गई थी और वो वही लेने के लिए गया था, मतलब कि गई थी कुल मिला के। और तैमोन को ना थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो ओरी के कमरे से बाहर निकली थी इस कारण। और इसके बाद तभी तैमोन बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, तुमने काफी काम किया है। और किनोशिता बोलने लगता है कि नहीं मैं एकदम ठीक हूँ। और तैमोन फिर भी बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुमने काफी मेहनत किया है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। और इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और अगले दिन ना पूरे दिन मतलब कि जो भी कुछ वो कर रहे थे, चाहे वो खाना खाना हो या फिर खेलना हो या फिर कहीं पे घूमने जाना हो या फिर घूमते टाइम कुछ खाना खाना हो, हर जगह पे ना प्रॉपर शूट किया जा रहा था। और उसी शूट के बीच में ना वो सभी ऐसा एक्टिंग कर रहे थे कि हम लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और किनोशिता भी ना काफी मेहनत करते हैं, बंदे भी काफी ज्यादा थक जाते हैं क्योंकि लगातार हर जगह पे वो उनके साथ जा रही थी। और इसके बाद में शाम का सीन दिखाया जाता है, रात का सीन होता है और वहाँ पे ना एक स्पीकर की कमी थी और किनोशिता को ना स्टोर रूम में भेजता है, डायरेक्टर भेजता है ताकि वो स्पीकर ला सके। और किनोशिता जाती है वहाँ पे, बट तभी अचानक से ना स्टोर रूम को कोई बंद कर देता है बाहर से और बंदी काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसको समझ में नहीं आता क्या उसको कैसे ओपन किया जाए। और बाहर बाकी सभी लोग बिना काफी वेट कर रहे थे किनोशिता का, बट वो आती नहीं है वहाँ पे। और बंदा तैमोन भी ना काफी ज्यादा घबरा गया था क्योंकि काफी टाइम हो गया था किनोशिता नहीं आई थी। और उसको घबराते हुए देखना और भी सोच रहा होता है कि आखिरकार अचानक से इसको क्या हो गया। और किनोशिता भी सोच रही होती है कि शायद तैमोन उसको बचाने के लिए आएगा, बट वो यहाँ पे मेरे पास आएगा तो उसका शूट भी खराब हो जाएगा। और वो नहीं चाहती थी कि तैमोन का शूट खराब हो। बट तभी अचानक से तैमोन वहाँ पे आ जाता है और लिटरली भाई वो ना किनोशिता को बचाने के लिए आया था, लेकिन तभी गलती से दरवाजा ना अगेन बंद हो जाता है और वो दोनों कमरे के अंदर फंस जाते हैं। और तैमोन इस बार काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, मतलब कि बचाने के लिए आया था लेकिन अभी खुद ही फंस गया था। और बंदा काफी ज्यादा घबराने लगता है और किनोशिता उसको शांत करवाने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई ना कोई तो दरवाजे को ओपन कर ही देगा। बाहर वाले लोग भी ना अभी काफी परेशान हो गए थे, काफी टाइम हो गया था लेकिन कोई भी नहीं आया था। और इसके बाद वो ना स्टोर रूम को ओपन करते हैं बट वहाँ पे कोई भी नहीं होता। और तभी हमें पता लगता है कि वहाँ पे ना एक और स्टोर रूम था जहाँ पे बंद थे वो दोनों। और तैमोन काफी ज्यादा घबराते जा रहा था, इस कारण किनोशिता बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम भी खो गए हो तो तुम्हें ढूंढने के लिए पक्का यहाँ पे आएंगे और तुम ज्यादा परेशान मत हो। और इसके बाद तैमोन बिना परेशान होना बंद कर देता है। और किनोशिता सोचे लगता है कि एक तरह से तैमोन मेरी कितनी ज्यादा फिक्र करता है, मैंने उसका पूरा शूट खराब कर दिया लेकिन फिर भी वो मेरे को बचाने के लिए यहाँ पे आया था। और इसके बाद तैमोन बिना उसको शांत करवाने लगता है, मतलब कि किनोशिता को उसके सर पे हाथ सहलाते हुए। और तैमोन भी बताने लगता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे लिए कितना ज्यादा एफर्ट डालते हो, लास्ट टाइम मैंने देखा था कि तुमने कितना ज्यादा पोस्टर बनाया था और मुझे कभी कभार तो ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को इतना नहीं जानता जितना तुम मुझे जानती हो। और इसी तरीके से दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा बातचीत कर रहे थे, लेकिन तभी फाइनली वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं और दरवाजे को ओपन कर देते हैं। और किनोशिता ना काफी माफी मांगने लगता है क्योंकि उसके कारण पूरा शूट खराब हो गया था, लेकिन डायरेक्टर बताने लगता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि उसका दरवाजा खराब है, वो अंदर से बिल्कुल भी नहीं ओपन होता। वो बंदा ना तैमोन के कुछ सरप्राइज वाले फोटोज लेना चाहता था और ये बात सुनकर ना तैमोन भी काफी हैरान हो जाता है और काफी गुस्से में बोलने लगता है कि तुम्हें ना ये सारी हरकतें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें पिक्चर्स लेना है तो तुम वो डायरेक्टली भी ले सकते हो। और बाकी सभी लोग भी ना इसी तरीके से बात करने लगते हैं कि तुमने काफी गलत किया था, इससे काफी बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती थी देखा जाए तो। और बाकी सभी लोगों को भी ना सही लगता है, मतलब काफी गलत लगता है एक तरह से। और वो सभी ना बात मान जाते हैं और इसके बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। और इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किनोशिता ना सभी के लिए नाश्ता बना रही थी और तभी वहाँ पे कीतो आ जाता है और वो ना बताने लगता है कि आखिरकार तुम्हें किस तरीके से खाना बनाना चाहिए। और वो बताने लगता है कि आखिरकार तैमोन को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और ये सारी बातें देखने के बाद ना किनोशिता भी काफी हैरान होती है कि भाई सच में कीतो को तो खाने के बारे में काफी नॉलेज है, मतलब कि उसको ऐसा लगता है कि वो काफी बड़ा शेफ होगा शायद। और किनोशिता भी ना उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है कि तुम ना सच में काफी ज्यादा कमाल की हो। और वो इतनी ज्यादा तारीफ करते हैं और उससे ना काफी ज्यादा मदद भी मांगने लगते हैं। इसके बाद कीतो बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ और वो भी ना उसकी खाना बनाने में ना मदद करने लगता है इसके बाद। और बाकी सभी लोग भी ना काफी हैरान हो जाते हैं कि भाई सच में कीटो को तो खाना बनाना भी आता है। और इसके बाद कीटो बताने लगता है कि आइडियल से पहले ना वो पहले एक रेस्टोरेंट में काम किया करता था और साथ ही उसके 5 भाई है तो उसके लिए भी उसे खाना बनाना पड़ता था और सबसे बड़ा था घर के अंदर इसलिए। और बाकी सभी लोग भी ना काफी हैरान हो जाते हैं कि भाई उनके ग्रुप में एक बंदा है जिसको कुकिंग काफी अच्छे तरीके से आता है और इन सभी को पता भी नहीं था इस चीज के बारे में। और इसके बाद तैमोन ना हमें बीच के किनारे दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठा हुआ था और तभी किनोशिता वहाँ पे जाती है और उससे बात करने लगती है। और तैमोन भी बोलने लगता है कि आज तो तुम्हारे पास कोई भी काम नहीं है, आज तो तुम्हारी छुट्टी है ना। और किनोशिता उससे पूछे लगता है क्या क्या तुम क्या कर रहे हो। और तैमोन ना उसको पिक्चर्स दिखाने लगता है जो कि उसने क्लिक किया था और वो ना उतने ज्यादा अच्छे नहीं थे। और किनोशिता काफी हैरान होती है और तैमोन बोलने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि इतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं है। और किनोशिता ना अभी कीटो के बारे में बात करने लगता है कि उसको ना सब कुछ पता है क्या क्या तुम्हें क्या खाना पसंद है क्या खाना नहीं पसंद। और तैमोन बोलने लगता है कि हम सभी एक साथ रहते हैं तो इस कारण हमें काफी अच्छे तरीके से इसके बारे में पता है, मतलब कि एक दूसरे के बारे में। और वो
दोनों ना इसी तरीके से वहाँ पे काफी ज्यादा बातचीत कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक काफी बड़ी पानी की लहर आती है और वो ना किनोशिता को भिगा देती है। और तभी तैमूर ना अपनी जैक तार के ना उसको साफ करने लगता है और ये चीज देख के किनोशिता काफी शर्मा जाती है और उसको समझ में नहीं आता है कि भाई आखिर तैमूर कर क्या रहा है। और अभी तैमूर को ना किनोशिता काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी और दोनों का ऐसा लग रहा था कि वो दोनों ना किस कर रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसी टाइम पे औरी आते हैं और औरी को ऐसा लगता है कि वो दोनों ना वहाँ पे किस कर रहे हैं और ये चीज देख के बंदे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, काफी हैरान हो जाता है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे होता है खत्म और अगली वीडियो की लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप ना वो भी जाके वॉच कर सकते हो और साथ ही वीडियो को भी हाइप कर देना।